हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर थोड़ी सी बात की थी और उस चैप्टर को हम लोग ने कंप्लीट भी कर लिया था। अब आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के देखना है कि कौन सा चैप्टर हम लोग को आज कंप्लीट करना है। बेसिकली आज तो नहीं, बट हाँ, एक सेशन या दो सेशन में ये चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा आपका। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिस किसी ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अब ये जो आज का टॉपिक होने वाला है ये बेसिकली हमारा अर्थ के बारे में होने वाला है। अर्थ के बारे में भी मैं अगर आपको प्रिसाइजली बताऊं तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट मी राइट दिस चैप्टर्स नेम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हम लोग को इसमें पढ़ना है कि अर्थ के अंदर की जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर मैं बात करूं इंटीरियर की, तो इंटीरियर के बारे में हमें किस तरीके से पता लगा, सबसे पहले हमें वो जानना है। कुछ तो सोर्सेज होंगे। तो अगर सोर्सेज की मैं बात करूं तो हमारे पास दो सोर्स थे। और दो सोर्स कौन से थे वो? सर, पहला क्या था हमारे पास? पहला था हमारे पास आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सोर्सेज। और फिर उसके बाद मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या था हमारे पास? नेचुरल नेचुरल सोर्सेज। अब ये देखिए, अब ये जो आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेज है ना, ये किस तरीके से अलग अलग है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आर्टिफिशियल में देखिए हमारे पास क्या आता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग। हम लोग नहीं, बट हाँ, माइनिंग होती है। तो माइनिंग में क्या होता है सर? माइनिंग देखो कुछ इस प्रकार से, हमारी अर्थ है, ये तो मैं पानी जैसा बना रहा हूँ लेकिन ये पानी है नहीं, ये अर्थ है हमारा। अर्थ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर से होके बनी हुई है, इस वजह से ऐसा मैंने बनाया। अब माइनिंग में क्या होता है, आपने अगर केजीएफ मूवी देखी हो तो यहाँ पे एक लिफ्ट थी और इस लिफ्ट को नीचे डाला जाता था। यहाँ पे आए ये लोग और मान लीजिए यहाँ तक इन लोग ने क्या कर लिया, यहाँ तक इन लोगों ने खुदाई कर ली है। अब इसके आगे ये लोग बढ़ते थे ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसके आगे बढ़ते थे, फिर यहाँ से और नीचे आते थे, फिर और नीचे खुदाई करते थे। इस तरीके से ये सारी चीजें होती थी, राइट। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जब यहाँ तक हम नीचे तक गए तो हमें पता लगा कि यार यहाँ पे तो कोल है। एक अलग ही मिनरल मिला हमको। यहाँ पे खुदाई की हम लोग ने तो हमको क्या मिला? नया मिनरल। यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे डायमंड है। तो हमने इस तरीके से देखा कि अर्थ के नीचे हमें चीज़ें पता लगना शुरू हुई कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ये हमें किसकी मदद से पता चला? ये हमको माइनिंग की मदद से पता चला। ये किसका सोर्स है? ये आर्टिफिशियल सोर्स है। आर्टिफिशियल क्यों होगा? रीजन भी क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, दिस इज मैन मेड, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ही होगा। अब अगर मैं आगे बात करूं, आगे हम लोग और देखेंगे और इसमें दूसरा चीज़ जो आता है वो हमारा आता है क्या? वो हमारा आता है जैसे डेंसिटी को पढ़ना या प्रेशर को पढ़ना या टेम्परेचर को पढ़ना। मतलब कहने का है स्टडी ऑफ डेंसिटी, प्रेशर या टेम्परेचर। मतलब कहने का है कि अगर हम देखिए ये पढ़ते हैं कि अर्थ के इस पर्टिकुलर पार्ट में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वहाँ पे जो भी रॉक्स होंगे, जो भी मिनरल्स हो, वो किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे ना, वो पिघले हुए होंगे, राइट। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है इस वजह से। तो हमने ये चीज़ देखा कि हम लोग को अगर स्टडी करते हैं डेंसिटी की, प्रेशर की या आपके टेम्परेचर की, तो हमें चीज़ों का पता लगता है कि अर्थ के अंदर जो है वो किस फॉर्म में है। तो इससे भी हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ की जो जानकारी है वो मिलती है। फिर तीसरी चीज़ है, हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ओशन में ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। तो मतलब डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लग सकता है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये आपके सोर्सेज हैं जो कि आर्टिफिशियल है। अब मैं आता हूं आपके मेन सोर्सेज पे जो कि हमें बहुत ज़्यादा बताते हैं। अब ये देखिए, माइनिंग आप एक हद तक कर सकते हो,
है ना, डेंसिटी और प्रेशर, ये सब भी एक अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि आप वहां तक गए नहीं हो, राइट। पहले मैं आपको अगर इसकी बात बताऊं, टेम्परेचर वगैरह की बात बताऊं, तो एक इसमें कहानी भी आई थी बहुत पहले। ये चीजें, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं जिस तरीके से कहा गया था कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, है ना। तो लेकिन बाद में चीजें, जनरल रूल यही कहा गया था कि टेम्परेचर विल इंक्रीज व्हेन यू गो ऑन इनसाइड द अर्थ, है ना। और इसका रेट होगा जैसे 1 डिग्री जब आप जाओगे, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर किस हिसाब से बढ़ेगा, जब आप 32 मीटर, 32 मीटर आप डीप जाओगे, 32 मीटर आप अंदर जाओगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखा था। और ये हमें टेम्परेचर इसमें होता है या टेम्परेचर हाई होता है, ये हमको हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो हैं उसके तहत भी पता लग सकता है कि हाँ हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो अर्थ के नीचे का टेम्परेचर थोड़ा सा हो सकता है कि हाई हो। तो हमें ये सारी चीजें कई तरीके हैं जिससे पता लग सकती हैं। अब मैं अगर नेचुरल सोर्सेज पे आऊँ, अगर मैं नेचुरल सोर्सेज पे आऊँ, तो नेचुरल सोर्सेज में हमको देखने के लिए मिलता है, पहला जो है वोल्केनिसिटी, NICITY। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या है? सर देखो, आपने देखा होगा, मतलब पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, लेकिन मूवीज में तो जरूर देखा होगा, कुछ इस प्रकार का एक चीज होता है, कुछ इस प्रकार का, इस तरीके से एक चीज होती है जिसमें अंदर ऐसे उबलता हुआ लावा रहता है। उबलता हुआ क्या रहता है? लावा, लावा। और ये जो लावा है ना, क्या होता है कई बार, कि ये कई बार क्या होता है, अब इसके अंदर जाके तो नहीं लाओगे ना, ये कई बार क्या होता है, ये इरप्ट कर जाता है, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है। और ये बाहर की तरफ आने से क्या होता है, बाहर की तरफ जब ये आता है तो हमें क्या पता लगता है कि पिघले हुए फॉर्म में आता है, तो हमको क्या पता लगता है कि यहाँ से हमने इसको कलेक्ट किया, इसको घर ले जाके हमने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च की। रिसर्च करने पे हमें पता लगता है कि इसमें क्या ज़्यादा है, जैसे आयरन ज़्यादा है मान लीजिए, या सिलिका ज़्यादा है। तो हमें इस तरीके से चीज़ें पता लगती हैं कि इसमें किस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा है और किस चीज़ का कम है। तो एक वॉल्केनिसिटी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे को बताने में कि अर्थ के अंदर, इतने अंदर क्या है। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, और वो लिमिटेशन क्या है बेटा? इसकी लिमिटेशन ये है कि जो वॉल्केनो होता है, ये ओरिजिनेट पता है कितने डीप करता है अर्थ के? ये वॉल्केनो जो है ये अर्थ के लगभग 40 से 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 40 to 50 किलोमीटर डीप ही ओरिजिनेट होता है। ये 40 to 50 किलोमीटर डीप ओरिजिनेट करता है। तो अब ये जब ओरिजिनेट करता है 40 to 50 किलोमीटर डीप, तो उससे होता क्या है, हमें पता लगता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है इसको रिसर्च करके, वो हमें पता लगती है किस किस कितने किलोमीटर की, इतने किलोमीटर की, मतलब 40 to 50 किलोमीटर की जो हमें चीज़ें होती हैं ये तो पता लग जाती हैं। लेकिन उसके नीचे का क्या, उसके नीचे भी तो है, उसके नीचे भी तो है चीज़ें, तो वो हमें थोड़ा-सा नहीं पता लगता। तो इसकी एक कॉन्स्टेंट भी है कि भाई ये इतना ही बता सकता है, मतलब 40 टू 50 किलोमीटर्स तक की ही चीज़ें ये हमको बता पाता है। फिर हमारे पास आता है एक सिस्मोलॉजी। हमने क्या बोला? सिस्मोलॉजी। सिस्मो, या सिस्मिक वेव मैं लिख दूँ? सिस्मिक वेव। अब इसके तहत भी हम लोग पता कर सकते हैं अर्थ के अंदर की चीज़ें किस तरीके से, वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको सिस्मोलॉजी नहीं पता है, सिस्मोलॉजी बेटा एक ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं सिस्मिक वेव के, उनके बारे में। अब सिस्मिक वेव की अगर मैं बात करूं, सिस्मिक वेव की अगर मैं बात करूं, तो सिस्मिक वेव वो वेव होती है जो आपके अर्थक्वेक जो होते हैं, जब अर्थक्वेक होता है उस समय जो वेव आती है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? एक बॉडी वेव हो गई, और दूसरी दूसरी कौन सी हो गई? एक सरफेस वेव हो गई। इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग तब करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अब हमने देखा बॉडी वेव हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक पी वेव और एक एस वेव। एस वेव। अब ये जो पी और एस वेव है, मैंने इसके बारे में आपको क्यों बताया है, इसका एक रीज़न है। द रीज़न इज, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा अर्थ का कोर है। इसके बारे में आप ऐसे जानिए कि जो पी वेव होगी, पी वेव कुछ इस प्रकार से
जाएगी। मान लीजिए अर्थ इस तरीके से अर्थक्वेक आया है तो पी वेव जो है वो इस प्रकार से निकल जाएगी, इस प्रकार से निकलेगी, और उसके बाद इधर जब आएगी तो डिफ्लेक्ट होगी और फिर ऐसे आएगी, और उसके बाद फिर से ये निकलेगी इस तरीके से। तो ये जो पी वेव हो गई, ये जो पी वेव हो गई, इसका शैडो जोन क्या बन गया, ये शैडो जोन बन गया। ठीक है, अब ये शैडो जोन तो हम लोग ने बात कर ली है, लेकिन एक बात देखिए आप कि पी वेव में ये जो पर्टिकुलर वेव है यहाँ पे डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, और ये जो कोर है इसी में क्यों कर रही है, ये एक रीजन है। तो हमें इससे ये पता लगता है कि जो आपका कोर है वो किसी और मटेरियल से बना है रादर देन योर मेंटल एंड क्रस्ट, कुछ और मटेरियल होंगे उसमें। ये सारी चीजें हमें पता लगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसी तरीके से हमें एस वेव भी देखने के लिए मिलती है, अब एस वेव में क्या होता है, एस वेव में देखिए क्या होता है, एस वेव में ये इस प्रकार से आती है वेव्स और ऐसे निकल जाती है। मतलब ये जो है ये कोर के अंदर पास नहीं कर पाती है, ये जो वेव्स हैं वो कोर में पास नहीं करती हैं। तो हमें पता लगता है कि सच में कोर जो है वो एक अलग ही मटेरियल से बना हुआ है। वो क्या है, इसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। अब आप ऐसे समझिए, जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, अब मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है, मैंने बेस बता दिया किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हमें जानना है अब प्रॉपरली इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अब सर इंटीरियर ऑफ अर्थ की मैं बात करूँ तो हमें सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक हमारे सर स्विस थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई थी, जैसे सियाल, सीमा, NIFE, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब वो क्या है वो मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इस तरीके से देखिए आप। तो ये क्या बना रहा हूं मैं, ये सर देखिए आपके अर्थ का ही एक छोटा सा हिस्सा है, डायग्राम है, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सियाल, और ये हमारा बन गया सीमा, और सब चीजें हम लोग ने बना ली हैं। अब आप जो सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है ना सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या सर, क्या कहते हैं इसको सर, हम कहते हैं सियाल, SIAL, SIAL, हम इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। अब देखिए सियाल कहते हैं, अब इसकी के नीचे वाले को हम लोग कुछ और कहेंगे। पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं सियाल के बारे में, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये सियाल हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या सर, सीमा, हमारे पाकिस्तान वाली नहीं, वो तो अलग है। और इसके बाद हो गया NIFE। अब देखिए एक वन वन करके हम लोग इस चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। अभी जो सियाल होता है ना, ये जो सियाल होता है ये पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों से बना होता है, कुछ चीज़ों से ये बना होता है। देखो आप सबसे ऊपर का पार्ट है पहली बात तो, अब कुछ चीज़ों से बना होता है। तो मेरा ये कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ये जो सियाल है ये दीज आर बेसिकली डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड अल्मुनियम। ये किससे बनते हैं, ये अगर हम देखें तो हमें दिखने में मिलता है सिलिका एंड अल्मुनियम, NiUM, हमें सिलिका और एल्युमिनियम इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको मैं पॉइंट वाइज लिखता रहूँगा। सियाल लेयर आपकी SIAL, सियाल लेयर, इसमें हमने देखा कि सर ये किस चीज़ से बना होता है, ये सर किस चीज़ से बना होता है सर, ये किस चीज़ से बना होता है, तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय क्या, इट इज़ डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्युमिनियम। ALUMINIUM, ये हमें पहला पॉइंट इसका देखने के लिए मिल गया। तो ये हमें पता चल गया। अच्छा सर ठीक है, ये एल्युमिनियम और सिलिका इसमें होता है, एल्युमिनियम और सिलिका इसमें होता है, लेकिन सर इसकी थिकनेस कितनी होती है,
थिकनेस कितनी होती है सर, ये क्या इसकी जो आप चौड़ाई वगैरह कह रहे हो या इसका गहराई आप कह रहे हो तो कितनी होती है, कितना ये आपने यहाँ तक बना दिया है तो इसकी थिकनेस कितनी होगी? तो बेटा इसकी जो थिकनेस है वो अराउंड आपको 30 से 50 किलोमीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। जो इसकी ये है, ये आपको मिलेगी देखने के लिए कहाँ पे? ओवर कॉन्टिनेंट, 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 कॉन्टिनेंट्स। और अगर मैं बात करूं इसमें ओशन की, तो ओशन के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है, ओशन के आसपास मतलब ओशन में हमें 0 से 5 किलोमीटर की इसकी थिकनेस देखने के लिए मिलती है। कहाँ पे सर? ओवर ओशन। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अच्छा सर, इसमें एक चीज आती है जिसको हम लोग, मैंने सुना था घनत्व, वो क्या होता है सर? घनत्व इसमें ये होता है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है सर इसकी? तो डेंसिटी इसकी अराउंड होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अगर मैं अब बात करूं कि ये किस चीज से बना होता है, तो देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो हमारा किस चीज से बना था? वो हमारा इसी से बना होता है। इट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब कहने का है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ये अपना सियाल, SiAl। और बेटा इसमें एक चीज और जानने वाली है कि इसमें रॉक कौन सी होती है। रॉक इसमें जो होती है वो होती है ग्रेनाइटिक ग्रेनाइटिक रॉक। ये हम लोग ने चेक कर लिया, ये हम लोग ने सारी चीजें जो थी सियाल के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब सर सियाल तो पढ़ लिया, ठीक है सर, अब थोड़ा सा सीमा के बारे में बता दीजिए। सर सीमा के बारे में तो एक सचिन है वही बता सकते हैं। खैर मैं भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो लेयर है उसके बारे में। सीमा लेयर। अब ये जो लेयर है ये बेसिकली किस तरीके से आती है, देखिए इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, डोमिनेटेड बाय सिलिका, अल्मुनियम, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। तो उसी तरीके से इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि इसको जरा कलर चेंज कर लेते हैं, रीजन बिंग आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये डोमिनेटेड बाई है, इट इज डोमिनेटेड बाय क्या सर? इसमें आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा देखने के लिए मिलता है, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये हमको देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर, इसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें देखने के लिए मिला। ठीक है सर, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो रॉक्स होते हैं ना, ये जो रॉक्स होते हैं ये बेसिकली बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं, बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक्स। ठीक है, ये भी अब हम समझ गए हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो लेयर है ये क्या करती है? ये हमारा क्या फॉर्म करती है? ये सर हमारा फॉर्म करती है ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्स ओशनिक क्रस्ट। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जो नोट्स बना रहे हैं। फॉर्म्स ओशनिक क्रस्ट, ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो ये फॉर्म करता है। तो बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। ठीक है, सियाल और सीमा जो है इसके बारे में हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया, जितना नीडेड था आपको उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक आता है NIFE, कुछ लोग इसको नीफे, नाइफी, कुछ ऐसे ऐसे नाम से बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है, बट मेरा आदत है कि मैं इसको NIFE बुलाऊं सो दैट गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, क्योंकि इसका रियल नेम क्या है वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है। तो अगर हम बात करें NIFE की, तो इसमें जो होता है इसमें भी हमें देखने के लिए मिल जाता है क्या? डेंसिटी। अब ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट होता है, डेंसेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डेंस रहता है ये, राइट। और ये क्या करता है? फॉर्म करता है क्या? कोर। इट इज मोस्ट डेंसेस्ट, इट इज मोस्ट डेंसेस्ट एंड फॉर्म्स
कोर। अब मैं पैराग्राफ में आपको नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, इसीलिए ये रीज़न है कि आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं बात करूँ इसमें कौन से हमें वो मिलते हैं मिनरल्स वगैरह क्या क्या मिलते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा इसमें हमें निकल और आयरन देखने के लिए मिलता है, निकल एंड आयरन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली कि हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, प्रॉपरली देखने के लिए मिल रही है। ठीक है सर, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, ये भी हमें समझ में आ गया। तो अगर अब आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप एक डायग्राम के हेल्प से थोड़ी सी चीज़ें समझिए, और वो थोड़ी सी चीज़ें क्या हैं वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए सर, अब हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है ना वो कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से सर, देखिए बताता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से। ओके, ये ऐसे लेता नहीं है शायद, कुछ इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि ये मैंने क्या बनाया है, कुछ इस प्रकार से। और ये थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। अब होता क्या है, होता क्या है कि यहाँ पे भी एक इसमें लाइन होगी, और हमने देखना है कि किस तरीके से ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये 0 to 30 किलोमीटर की है, ये 0 to 30 किलोमीटर की है, और नीचे वाली जो है वो अप टू 200 किलोमीटर की है। समझ गए हम भी सर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, अभी मैं आप लोग को सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखिए क्या चीज़ें हैं वो हम लोग जानते हैं। देखिए सर, होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो अर्थ है ना वो क्या है, और जो हमारा अर्थ है कुछ इस प्रकार से हमारा अपना डिवाइडेड है। अब किस तरीके से डिवाइडेड है ये हमें देखना है थोड़ा सा, बस यही चीज़ हम देखेंगे। होता क्या है सर कि हमारे पास अर्थ का एक पार्ट है जिसको हम लोग देखिए बना रहे हैं अब, इस तरीके से। और मैंने गलती कर दी इसको ऐसे बना के, मैं रुकिए इसको चेंज कर लेता हूँ कलर को, इस कलर को चेंज कर लेता हूँ सो दैट दिक्कत ही ना रहे। देखिए इस प्रकार से, और ये हमारा क्या आ गया, ओशन आ गया। हम लोग ने ये देखा, अरे सर यही तो चीज़ है जो हम लोग ने बनाई है, यही तो सियाल है आपका, इसी को तो हम लोग सियाल कहेंगे, इसी को तो हम लोग सियाल कहेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल हम मान गए, ये भी हम मान गए कि इसको सियाल कहेंगे। हाँ, इसको हम लोग सियाल कहेंगे। अब हमने देखा कि इसको अगर हम सियाल कह रहे हैं तो हमारे पास और भी चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सीमा भी होना चाहिए। तो सर ये जो देख रहे हो ना पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसी को तो हम सीमा कहते हैं। और ये हमारा क्या आ गया, 30 किलोमीटर्स। यहाँ पे, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 30 किलोमीटर्स। ये हम लोग ने चीज़ें देख ली। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, PHERE। ये हम लोग ने देख ली, और ये आ गया 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर। ये अपर मेंटल, अपर मेंटल, फिर उसके बाद लोअर मेंटल, लोअर एम लिख दे रहा हूँ मैं, ये आउटर कोर, और ये इनर कोर। इस तरीके से चीज़ें हो गई। अब मैं इसका डिस्टेंस भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आएगा 700 किलोमीटर। ये आप लोग डायग्राम अगर हो तो बना लेना मेरे साथ। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे 2900 किलोमीटर, उसके बाद पहुँच जाते हैं 5100 किलोमीटर, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं 6371 किलोमीटर। ये ऐसे हम लोग चलते हैं। ये जो आउटर कोर स्टार्ट होता है जहाँ से, उसको हम लोग एक डिसकंटिन्यूटी का नाम देते हैं, उसका नाम है हमारा गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद हमें एक मिलता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी होता है वो भी
हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है सर, 30 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमको क्या मिल जाता है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। वो हमें कहाँ मिल जाता है, यहाँ पे हमें मोहो डिस्कंटिन्यूटी मिल गया, हमें सारी चीजें पता लग गई। अब ये एक क्या है, ये स्ट्रक्चर है, अर्थ कुछ इस प्रकार से होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम आएंगे आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, सर हम लोग प्रॉपरली स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। ये मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं सबसे पहली चीज़ अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहली चीज़ हमको देखने के लिए मिलती है अर्थ में, वो है हमारा क्या, वो है सर हमारा क्रस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाइट कलर, और इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किस तरीके से, इस तरीके से क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है वो किस तरीके से चलता है, पहली बात आप जान, देखो मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीज दूंगा सो दैट कोई चीजों का इशू रह ही ना जाए। अब अगर मैं क्रस्ट की बात करूं, तो मैं क्रस्ट की बात करूं तो ये जो है लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है, आउटर मोस्ट लेयर। अभी जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होगी तो क्या होगी, सॉलिड होगी सर, सॉलिड एंड क्या होगी, ब्रिटाइल, ब्राइटल, BRITTL, ठीक है, ये होगी। अब ये जो क्रस्ट है ना हमारा, ये हमारा दो पार्ट्स में है। कैसे सर, सर एक है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक क्या है हमारा, एक हमारा है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें भी हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे जैसे सर हमको पढ़ना है सबसे पहला कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि इसकी डेंसिटी क्या है, और फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें देखना है कि इसके रॉक्स कौन कौन से हैं। अभी शायद मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया था, लेकिन अब मैं क्रस्ट के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी थिकनेस की, तो शायद मैंने आपको बताया था ये जाता है लगभग 30 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद डेंसिटी इसकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास की है। और रॉक कौन से मिलते हैं सर, वही ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलिका एंड अल्युमिनियम। ये हमने देख लिया, और इसी को तो हम लोग क्या बोले थे सर, सियाल बोला था हम लोग ने, याद आ रहा है कुछ, इसी को तो सियाल बोला था, यही तो हम लोग ने सियाल बोला था। तो यही चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं, क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को एक्स्ट्रा करके पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास क्या आता है, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है ओशनिक क्रस्ट। इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। अब अगर ओशनिक क्रस्ट की बात करूँ तो इसमें भी हमें क्या पढ़ना होगा, हमें इसमें भी 3 चीज़ें पढ़नी होंगी सर। क्या क्या, हमें इसमें भी पढ़ना होगा थिकनेस, थिकनेस, फिर उसके बाद हमें देखना होगा इसकी डेंसिटी, और उसका हमें देखना होगा रॉक्स, डेंसिटी। और फिर हमें क्या देखना होगा सर, सर जो लास्ट चीज़ हमें देखनी होगी वो होगा हमारा रॉक्स, रॉक्स। तो अब ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है सर, आइए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये जो अगर थिकनेस की बात करूँ तो ये लगभग 5 किलोमीटर तक, और डेंसिटी की बात करूँ तो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रॉक्स तो आपको शायद पता ही चल गया होगा, बसाल्टिक। तो कहीं यही यही आपको देखने के लिए मैं लग नहीं रहा कि ये सीमा है, सीमा है। लेकिन देखिए अभी हम लोग ने NIFE को नहीं पढ़ा। अब मैं इसके बारे में आपको क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा और मेरा कहना का मतलब ये है कि इसके बीच में एक बाउंड्री होती है, मतलब जो बाउंड्री अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को क्या करती है, अलग अलग करती है। ऐसी कोई एक बाउंड्री भी होती है, और उस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री, बाउंड्री बिटवीन, बिटवीन क्या सर, अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर एंड लोअर क्रस्ट। इसको क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग कहते हैं
इसको हम लोग कहते हैं कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल गई। ये सीधे नहीं होगा क्या, कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ें थी हम लोग ने किसके बारे में पता किया, ये हम लोग ने पता किया क्रस्ट के बारे में। अच्छा चलो, क्रस्ट के बारे में बता तो दिया, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए आप। एक फैक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। अर्थ में जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, अर्थ में जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे, टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस एज वी गो डीपर, एज वी गो डीपर। ये सारी चीजें हम लोग ने चेकआउट कर ली है। अब देखिए, ये जो है ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। अब अगर आप मेंस कर मतलब सॉरी जो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते तो मैं कुछ और बताता, बट अभी आपको इतना ही जानने का नीड है, उससे ऊपर नहीं। तो ये हमारे क्या किस चीज़ की बात हो गई, ये हमारे पूरी बात हो गई किसकी बात, क्रस्ट की बात। अब क्रस्ट को हम लोग ने प्रॉपरली देख लिया कि क्रस्ट किस प्रकार से चीज़ें करता है। क्रस्ट में दो चीज़ें होती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ये दोनों चीज़ों को हम लोग ने देख लिया है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में थिकनेस होती है 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद डेंसिटी जो होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। उसके बाद रॉक्स की बात करें तो ग्रेनाइटिक रॉक्स हमको देखने के लिए मिलती है। सिलिका और एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा अबंडेंट तरीके से वहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा सियाल ही है। ओशनिक क्रस्ट की मैं बात करूं तो इसकी थिकनेस लगभग 5 किलोमीटर तक की होती है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और रॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो बेसाल्टिक रॉक्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये हमारा आ गया सीमा, जो बाउंड्री इन दोनों को अपर और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल गई। अब क्रस्ट के बाद हम और थोड़ा सा डीप जाते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है मैंटल। मैंटल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। मैंटल, अब ये जो मैंटल है इसमें देखिए क्या होता है, ये जो किस तरीके से काम करता है ये हमें थोड़ा सा देखना है। अब ये जो मैंटल है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मतलब ये जो है ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम सॉरी मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिस, मैं इसको सिर्फ यहाँ डिस्कॉन लिख रहा हूँ, डिसकंटिन्यूटी है ये, आप समझ लीजिएगा, टू 2900 किलोमीटर्स। तो मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी से शुरू होके 2900 किलोमीटर्स तक ये जाता है, पूरा आपका देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, जैसे लोअर पोर्शन हो गया और अपर पोर्शन हो गया, लोअर मेंटल हो गया और अपर मेंटल हो गया। तो अगर मैं बात करूं अपर मेंटल की, अपर मेंटल की मैं बात करूं, अपर मेंटल की बात करूं मैं अगर, तो हमें अपर मेंटल में जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, ये ए है बेटा। अपर मेंटल में हमको देखने के लिए मिलता है एस्थेनोस्फेयर, NO, एस्थेनोस्फेयर, हमें ये देखने के लिए मिलता है। और ये जो एस्थेनोस्फेयर होता है यही क्या होता है, यही तो है मेन सोर्स, मेन सोर्स है किस चीज का, ये मेन सोर्स है मैग्मा का, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। मतलब मैग्मा क्या, जो अंदर पिघले हुए MAGMA जो सब पिघल के नहीं हो जाते हैं, तो वो मैग्मा का जो लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या, यही हमारा है अपना अपर पर्टिकुलर, वो क्या कहते हैं इसको, अपर मेंटल, राइट, अपर मेंटल। अब मैं इसी में अगर साथ में बात करूं लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल जो होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन वो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोअर मेंटल, लोअर मेंटल जो होता है ना बच्चे, लोअर मेंटल जो होता है ये एकदम जस्ट नीचे होता है किसके, एस्थेनोस्फेयर के। इट इज पोजिशनड, इट इज पोजिशन पोजिशन just below the asthenosphere,
एस्टेनोस्फेयर। और ये किस चीज़ से होता है? ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है बिल्कुल। ठीक है, और इस क्या होता है, ये अर्थ का जो कोर होता है ना, अर्थ का कोर, वो क्या होता है? वो लगभग लगभग हमें देखने के लिए मिल जाता है इससे। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट? तो अब अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ तक जाता है भाई? ये जाता है, ये जाता है आपका कहाँ तक? अर्थ के कोर तक, एक्सटेंड्स अप टू, एक्सटेंड्स टू अर्थ, अर्थ कोर। हमने ये भी अब चेक कर लिया है। ठीक है सर। अब सर जरा मेंटल की डेंसिटी के बारे में कुछ बता दीजिए। बेटा डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो डेंसिटी में जो चीज़ें आती हैं वो हमको देखने के लिए मिलती है कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? डेंसिटी जो होती है वो इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, किससे? अर्थ के क्रस्ट से, सॉरी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। डेंसिटी इज मोर देन more than continental crust, continental crust, it is more than continental crust। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं आगे की, तो हमें देखने के लिए मिल जाता है क्या? हमें देखने के लिए मिल जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमें मिल जाता है। अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है? ये लिथोस्फेयर जो होता है ना, ये सॉलिड लेयर होती है जिसमें क्रस्ट और अपर मोस्ट जो पार्ट मेंटल का होता है वो रहता है। मतलब इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है कुछ नहीं बच्चा, बस सिंपल सी चीज है ये। और ये सिंपल सी चीज क्या है कि इट इज अ सॉलिड लेयर, सॉलिड लेयर कंप्राइजेज ऑफ, दैट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? क्या इसमें रहता है? इसमें रहता है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। हमें ये देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर। अब देखिए एक चीज और आती है, वो चीज क्या है? एक ट्रांजिशन जोन आता है। ट्रांजिशन जोन किसके बीच का आता है सर? ट्रांजिशन जोन जो आता है वो आता है आपके दो चीजों का। किन किन चीजों का सर? वो आता है आपके, द ट्रांजिशन जोन आता है अपर मेंटल का और लोअर मेंटल का। तो हमें उसको जानना है। तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन जो होता है बिटवीन, ट्रांजिशन जो जोन बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। तो जो अपर और लोअर मेंटल का ट्रांजिशन जोन होता है ना, या बाउंड्री जिसे कह सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेपिटी, REPETTI, REPE, हम लोग इसको क्या कहते हैं? REPETTI, डिसकॉन्टिन्यूटी। ये हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा सर, लिथोस्फेयर तो आपने बता दिया, लिथोस्फेयर की आपने थिकनेस नहीं बताई। तो बच्चा जो इसकी थिकनेस होती है वो अराउंड होती है आपके 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक। ये इसकी क्या है? थिकनेस। ये हमें क्या देखने के लिए मिल गई? इसकी थिकनेस देखने के लिए मिल गई। तो अब हमने इसके बारे में प्रॉपरली पूरी तरीके से एक फ्लो चार्ट की मदद से जान लिया है कि किस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलती हैं सारी चीज़ें। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और एक टॉपिक और बचा है आपका, और वो टॉपिक अब क्या है? वो हमें देखना है कोर। अब आपने जैसा कि देखा कि हम लोग ने प्रॉपरली क्रस्ट और ये मेंटल किस तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से सब बनाया है। और फ्लो चार्ट की मदद से इस वजह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्लो चार्ट, रीज़न बीइंग क्योंकि फ्लो चार्ट से जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आपको सिर्फ ये प्रॉपर वीडियो देखनी है और आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो आइए अब जल्दी से एक कोर जो बचा हुआ है उसको भी खत्म कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने देखा, अब हमारे पास क्या बचा है? कोर। ये जो कोर है, कोर है, अब ये किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से इसकी सारी चीजें हैं, वो हम लोग को देखना है। तो अब ये जो कोर है, ये जो इसको हम लोग जानते हो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपके डेप्थ जो है 2900 किलोमीटर से। ये आपका पर्टिकुलरली 2900 किलोमीटर की डेप्थ से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम 2900, स्टार्ट्स एट दी, लिखो आप
starts at the depth of 2900 किलोमीटर्स। ठीक है सर, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है सर, ये भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं सॉरी, इनर कोर, इनर कोर। और उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है आउटर कोर, आउटर कोर। अब देखिए, अब ये जो इनर कोर होता है, ये जो इनर कोर होता है ना, ये बेसिकली हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और ये जो हमारा होता है अपना आउटर कोर, ये किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड में होता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताऊं तो ये जो सॉलिड होने का रीज़न है ना, ये सॉलिड होने का रीज़न सिर्फ एक है, और सॉलिड होने का रीज़न है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और इसी तरीके से इसके भी कुछ ना कुछ रीजंस हैं कि ये लिक्विड क्यों है। ये लिक्विड इसलिए है, इसका ये रीज़न है, ये रीज़न है। और इसका रीज़न है, और ये इसका रीज़न सर क्या है? इसका रीज़न है कि इसमें हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर। हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें और भी चीज़ें देखनी है। जैसे अब हमने देखा कि हमें ये सारी चीज़ें तो देखने के लिए मिल गई, अब हम कुछ और चीज़ देखते हैं। इसमें मिलता क्या है सर? इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सबसे डेंस भी होता है। तो हमें क्या मिलता है, ये जो बना होता है, ये बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी हैवी मटीरियल्स, हैवी मटीरियल्स। जैसे हम लोग ने बात की थी NiFe की, इसके बारे में हम लोग ने बात की थी। और इसका क्या था हमारा, निकल एंड आयरन, निकल आयरन, निकल एंड आयरन के बारे में हम लोग ने बात की थी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया है प्रॉपरली हमको। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें एक ट्रांजिशन जोन होता है, तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन लोअर मेंटल और आउटर कोर, मतलब जो ऐसी बाउंड्री जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को एक दूसरे से अलग कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन बिटवीन किसका, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गटनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है सर, ये भी चेक कर लिया हमने। अब इसमें जानते हैं सर, एक और चीज़ आती है, लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो क्या है, एक और ट्रांजिशन जोन होता है। एक वो जो ट्रांजिशन जोन होता है वो होता है आपका इनर और लोअर, जो आपका इनर और आउटर कोर होता है उसका। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन इनर एंड आउटर कोर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सर हम लोग कहते हैं लेहमैन, LEH, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारा प्रॉपर क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर हो गया आपके कोर के बारे में। तो कोर को भी अब हम लोग ने इस तरीके से, पूरी तरीके से हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। कोर के बारे में जितना आपको नीडेड था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैंने वही चीज़, देखिए हम लोग ने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग ने अर्थ का स्ट्रक्चर जो था, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है कहते हैं जिसे, वो हम लोग ने पढ़ लिया है। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग रॉक्स के बारे में जानेंगे, रॉक्स को पढ़ेंगे। फिर इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके सारा लेक्चर जो होगा वो कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आपको जो लेक्चर है वो सिर्फ एक ही मिलेगा, आगे आने वाले टाइम में आपको पर डे 2-2 3-3 लेक्चर्स भी
मिल सकते हैं। तो डोंट वरी कि आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोर्स बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। होप आपको अब इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड। मैं इसको एकदम सेग्रीगेट करके आपको एक प्रॉपर ब्रीफली लुक दे देता हूँ। सी दिस इज योर कोर। हम लोग ने इसमें कोर के बारे में बात की। ये हमारा क्या है? ये सर हमारा है मैंटल। ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैंटल। मैंटल को हम लोग अभी देख लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं प्रॉपर। देखिए प्रॉपर हो गया, राइट? रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। अब उसके बाद आ जाता है हमारा हमारा क्रस्ट था। क्रस्ट को भी हम लोग ने प्रॉपरली ओवर कर लिया है। क्रस्ट को भी हम लोग ने देख लिया है पूरी अच्छी तरीके से। तो सारी चीज़ों को आपका प्रॉपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर। देखो इसमें मैंने अपना फेस इसीलिए ऐड नहीं किया सो दैट मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ बता पाऊँ। आपको प्रॉपरली आपके नोट्स भी इसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। तो ज्योग्राफी को अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके नोट्स प्रॉपरली इसी के तहत बन जाएंगे, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसका देखो, अगर मैं NIFE की बात करूँ तो एक रिवीजन हो जाए क्विक। इसका डेंसिटी क्या था? 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आयरन एंड निकल ये हमें देखने के लिए मिला था। इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को आगे धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहेंगे। होप आपको ये जो लेक्चर है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट अस इन आवर वीडियो। आप कमेंट कर सकते हो, उस पर आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियरली आपको क्लियर कर दिया जाएगा। वी विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।